सयानी के एपिसोड 109 में किरण रिहा हो जाती है और वो इंस्पेक्टर से पूछती है कि मुझे कौन लेने आया है। वो कहता है कि ये तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन लेने आया है। अब वो हैरान हो जाती है और इंस्पेक्टर कहता है कि बीबी को रास्ता दिखाओ। यहाँ वो घर पहुँच जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है, सब खाना खा रहे होते हैं तो हलीमा कहती है कि जाओ बेटा बाहर देखो कौन आया है। हलीमा का छोटा बेटा बाहर दरवाज़ा खोलने जाता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो आगे किरण होती है और किरण दरवाज़ा खुलते ही अंदर आने की कोशिश करती है। वो भी कुछ बोल नहीं रहा होता तो पीछे से मुख्तार पूछता है कि तुम बता क्यों नहीं रहे, कौन आया है। जैसे ही किरण अंदर घर में दाखिल हो जाती है तो हलीमा की नज़र किरण पर पड़ती है और वो कहती है कि किरण है। मुख्तार किरण का नाम सुनते ही हाइपर हो जाता है और वो कहता है कि ये यहाँ क्या लेने आई है, इसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, ये इसका घर नहीं है। तो किरण कहती है कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं, ये मैं किधर जाऊंगी। तो हलीमा भी ये कहती है कि ये इसकी माँ का घर है। मुख्तार कहता है कौन सी माँ, जब माँ ही नहीं रही तो इसका हमारे से क्या रिश्ता, मैं इसकी काले करतूतों की वजह से इसे यहाँ नहीं रख सकता, इसकी माँ का घर नहीं है क्योंकि अब माँ दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही किरण बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और वाविला करती है। तो मुख्तार कहता है ड्रामा करना बंद करो, तुम्हारे इन ड्रामों की वजह से तुम यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। जाओ हलीमा इसका सामान लेके आओ। तो हलीमा जाकर उसका सामान लेके आती है। सामान में किरण की माँ के कुछ जेवरात होते हैं और वो चाबियाँ जो फ़्लाइट की होती हैं जो दरबाब ने इसे दी होती हैं। और मुख्तार कहता है कि ये लो अपना सामान पकड़ो, यहाँ से चलती बनो, हम यहाँ नहीं रहने वाले, जो है जो तुम्हारा सब कुछ है वो तुम पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा इन्हीं चीज़ों पर हमेशा नज़र रही है और अब तुम्हारे यही काम आने वाली हैं। तुम्हें रिश्तों और नातों का तो कोई मान था ही नहीं और ना ही तुमने निभाए। जो तुम्हारे करतूत थे उनका तुमने हासिल कर लिया है। अब तुम अपने किए का भुगतो और हमारी जान छोड़ो। वो उसे घर से निकाल देता है और किरण अपना सामान लिए निकल घर से चल पड़ती है। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने कहाँ जाना है। जैसे ही वो अपना सामान पकड़े रास्तों पर जा रही होती है तो उसको वो सब बातें याद आती हैं जो वक्त उसने अच्छा गुजारा होता है और उसकी कदर नहीं की होती है, सबको जुटलाया होता है, तंग किया होता है। और यहाँ रिक्शे में बैठी उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने रिक्शे वाले को क्या कहना है, कि उसने कहाँ जाना है। तो रिक्शे वाला परेशान होकर कहता है कि बीबी बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। इधर आयशा का वालिद कहता है कि बेटा मुझे बहुत खुशी है कि ज़रबाब जैसी फैमिली तुम्हें मिलने वाली है। तो आयशा कहती है कि पापा तुमने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर दी रिश्ते के लिए यहाँ कहकर। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें ज़रबाब और ज़रबाब के रिश्ते से कोई परेशानी है, क्या तुम उसके बच्चों की वजह से रिश्ते से इनकार कर रही हो। तो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो आयशा को समझाता है कि बेटा वो फैमिली बहुत अच्छी है और मैंने उनके बैकग्राउंड के बारे में सुनकर ही हाँ की है रिश्ते के लिए। वहाँ तुम्हें कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, तुम भी अपने रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करना। तो आयशा कहती है ठीक है पापा, मैं कभी भी किसी को कोई परेशानी नहीं आने दूंगी, मैं अपने जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाऊंगी। यहाँ पर किरण अपने फ़्लाइट में पहुँच जाती है। जैसे ही अपने फ़्लाइट में पहुँचती है तो उसकी हमसाई देखती है और उसको सलाम करती है लेकिन वो इग्नोर कर देती है। जनाब आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।